राजा दशरथ का श्राप और एक गलती जिसने छीन ली पूरी जिंदगी। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने महान और धर्मात्मा राजा दशरथ को आखिरकार ऐसा कौन सा श्राप मिला था जिसके कारण उन्होंने अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्यागने पड़े। ये कहानी सिर्फ एक श्राप की नहीं है, बल्कि एक अनजानी गलती और पश्चाताप और कर्म के फल की है। एक बार की बात है, राजा दशरथ जो अपने स्वयं के महान धनुर्धर माने जाते थे, शिकार के लिए जंगल में गए। उन्होंने एक विशेष कला आती थी, शब्द भेदी बाण चलाने की कला, जिसमें वे सिर्फ आवाज़ सुनकर ही निशाना साध सकते थे। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा। तभी अचानक उन्हें अपनी पानी भरने की आवाज़ सुनाई दी। राजा दशरथ को लगा कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है और बिना देखे उन्होंने तुरंत अपना बाण चला दिया। जैसे ही वो बाण लगा, जंगल में एक दर्द भरी चीख गूंजी। राजा दशरथ दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा। वह देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह कोई जानवर नहीं था, बल्कि एक सीधा साधा आज्ञाकारी पुत्र था, श्रवण कुमार, जो अपने बूढ़े अंधे माता पिता के लिए पानी भरने गया था और उन्हें चारों धर्म की यात्रा पर निकला था। श्रवण कुमार के दर्द से तड़पते रहे और उन्हें धीरे से कहा, राजन, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था तो जिस कारण आपने मेरे प्राण ले लिए। मेरे माता पिता अंधे हैं, वो मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते, वो एक कदम भी मेरे बिना नहीं चल सकते, और आपने मेरे प्राण ले लिए। अब उनका जीवन का क्या होगा? वो मेरी राह देख रहे हैं। कृपया उन्हें ये पानी दे दीजिएगा और सच बताया दीजिएगा। इतना कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ वहीं बैठे गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो चुका था। राजा दशरथ कांपते हुए पानी का घड़ा लेकर श्रवण कुमार के माता के पिता के पास पहुँचे। वे दोनों अंधे थे। उन्होंने पूछा, बेटा तू आ गया, बड़ी देर हो गई आने में। ये सुनकर राजा दशरथ का दिल टूट गया। उन्होंने कांपते आवाज़ में कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अनजाने में आपके पुत्र को बाण मार दिया और वह अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनते ही श्रवण कुमार के माता पिता जोर जोर से विलाप करने लगे। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उनका दुख का कोई सीमा न रही। उनका दुख असहनीय था। और फिर उन्होंने भारी मन से कहा, राजन, जिस तरह हम अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर उसी दुख से तुम्हारी मृत्यु होगी। इतना कहकर उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। समय बीतता गया और वही राजा दशरथ, जो कभी शक्तिशाली और प्रसन्न थे, एक दिन उसी श्राप का शिकार बने। जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, राजा दशरथ ये दुख सह ना पाए। राम के बिना वह जीवन अधूरा हो गया और अंत में वे भी उसी तरह तड़प तड़प कर अपने पुत्र वियोग में प्राण त्यागने पड़े। इससे एक गहरी सीख मिलती है दोस्तों, जीवन में कभी की गई छोटी से छोटी गलती बड़ा परिणाम ला सकती है। किसी भी निर्णय का बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए। कर्म का फल जरूर मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। और सबसे बड़ी बात, दूसरों को दुख समझाने की सच्ची धर्म है। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कल फिर हम नई कहानी लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धर्म वार्ता चिन्ह में आपका स्वागत है। शानदार वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।